हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेणुका। आज से हम क्लास 10th की साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे और सेम जिस पैटर्न में एनसीईआरटी बुक दी हुई है, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपके एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस टॉपिक से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, वो भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम सीबीएसई में करंट ईयर से इस पैटर्न से जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी सीरीज़ की स्टार्ट आपके बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस से कर रहे हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लाइफ प्रोसेस, तो इसमें हम लिविंग के बारे में बात करेंगे। लाइफ मीन्स होता है लिविंग और प्रोसेस मीन्स होता है फंक्शन। तो हर लिविंग थिंग अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस फॉलो करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन। इन सभी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि खुद को मेंटेन रखने के लिए ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस बहुत नेसेसरी है। तो हम इस चैप्टर में 4 टाइप्स के लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी फूड इनटेक करती है और उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी क्रिएट करता है। और डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसपोर्ट होने को हम सर्कुलेशन बोलते हैं। और जो भी रेस्पिरेशन से एनर्जी क्रिएट हुई है उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से पास आउट करवाने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमने यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का जो आपका इस चैप्टर लाइफ प्रोसेस का बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है वो सारा का सारा कवर कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहला फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। यहाँ पर ह्यूमन में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों होता है? सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है हम ये देखते हैं। फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स का, फ्लूइड में आती है गैसेस और लिक्विड का हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट होना डिफ्यूजन कहलाता है। ये आप सभी ने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो डिफ्यूजन होता है फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट होना। और इसके बाद जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उनमें भी क्या होता है, सारा का सारा जो हम डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। इसके अलावा इवन प्लांट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू। वो हम आगे जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ जस्ट हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। और इवन अगर हमारी उंगली या अंगूठे से ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचना हो तो इसमें 3 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के पहुंचने में। तो इसलिए जो डिफ्यूजन है एक बहुत स्लो प्रोसेस है, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता ह्यूमन की। इसलिए हमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की नीड होती है, हीमोग्लोबिन की, जो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और इसके साथ अटैच होकर पूरी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन को सर्कुलेट करते हैं। तो कुल मिला के इसका आंसर यही है कि ह्यूमन बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन को बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा पूरी बॉडी का ट्रैवल करने में। इसलिए हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का इंटेक्स क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू यू डिसाइड समथिंग इज अलाइव। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कुछ अलाइव है? सबसे पहले हर लिविंग थिंग्स मूव करती है खुद ब खुद। फिर हर लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर की नीड होती है। और हर लिविंग थिंग खुद ब खुद ग्रो करती है, इट मीन्स बड़ी होती है। और हर लिविंग थिंग रिस्पोंड करती है अपने जो अराउंड उसके सराउंड में जो चेंजेज होते हैं वो सारे के सारे उनके लिए। इसलिए हर लिविंग थिंग क्या होती है, सेंसिटिव। इसको भी हम फर्दर चैप्टर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी का, आपका क्लास 10th का चैप्टर, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे इस लाइन के बारे में। देन हर लिविंग थिंग रिस्पायर करती है, एनर्जी रिलीज करती है फूड से। हर लिविंग थिंग एक्सक्रीट करती है अपनी बॉडी से, वेस्ट को पास आउट करती है। और ऑब्वियसली हर लिविंग थिंग बच्चे प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कुछ ना कुछ कि हर लिविंग थिंग अलाइव है। इसके बाद हम आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी बुक का,
व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जब हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं, तो वो यूज करते हैं आउटसाइड रॉ मटेरियल की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को अलोंग विद सनलाइट। तो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। तो इन सबको यूज करते हुए एज ए रॉ मटेरियल सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसके बाद जब हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो अदर एनिमल्स पर अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो वो आउटसाइड रॉ मटेरियल रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेते हैं हम अदर ऑर्गेनिज्म से ग्रो होने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए, और भी हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट लाइन में यहाँ पर दे रखा कि हर ऑर्गेनिज्म को या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए, और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आज हमने आपकी एनसीईआरटी बुक का जो लाइफ प्रोसेस है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, उसका इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया। उसके रिगार्डिंग जो इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे थे आपकी एनसीईआरटी बुक के, वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। कल से हम इसमें जो आगे न्यूट्रिशन है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में वो फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।